को इक़्तिदार में लाने के लिए हम इलेक्शन से पहले भी चीख रहे थे। सारा निज़ाम अदल दाव पे लगाया हुआ है। इलेक्शन कमीशन, इदारे, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी सब जो हैं उनके स्टूजिज बने हुए हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान के अवाम ये आगाह हो, खान के दो टोक अल्फाज हैं कि हमारी असल जंग जो है आज से शुरू है और ये जंग हर रोज के साथ बढ़ती जाएगी। हम मजीद बेगुनाह असीरों की नजरबंदी को परमिट नहीं कर सकते हैं। हम इलेक्शन कमीशन की जो दस्तदराजियां हैं और आए दिन हमारे साथ नाइंसाफियां कर रहा है, अब इसका इख्तिताम होना चाहिए। और इलेक्शन नेशनल असेंबली, सेनेट ऑफ पाकिस्तान और प्रोविंशियल असेंबलीज, इन सब में अब हम यकावाज होके इनको एक्सपोज भी करेंगे। इनके खिलाफ हर रोज एहतजाज सख्त से सख्तर होगा। अब हम ऐवान में जब भी जाएंगे तो तमाम नताइज की परवाह किए बगैर, कोई हमारे साथ लड़ना चाहता है तो आज़ाद है। हमने आज भी तामुल से काम लिया जब उनकी खवातीन जो हैं गलत इशारे कर रही थी, लेकिन आज भी हमने तामुल से काम लिया। आइंदा जो है जब कल स्पीकर का इंतखाब होगा तो जो जेल में नेज़ बैठे हुए हैं उनके वोट डालने पे हमारा एहतजाज होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स को मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह आपकी क़ियादत बिल्कुल सामने आ गई है, अब आप भी डट के निकल जाएं अपने झंडे के साथ, खान के अलम के साथ, पूरी दलेरी और जुर्रत के साथ, क्योंकि अब क़ियादत आपकी हर मदद के लिए हर जिले, गांव, टाउन और तहसील में मौजूद रहेगी। साहब ये बताएं, आपने जिसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ 4 साल खुद जिला वतनी काट के आए, उनको भी इक़्तिदार से निकाला। आप समझते हैं कि वो इस काबिल हैं कि उन्होंने इमरान खान को अंदर किया हुआ है? आपको जिनके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए उनके खिलाफ खुल के क्यों नहीं बात कर रहे? हमारा एहतजाज सबके खिलाफ था, नवाज शरीफ और उनके सहूलतकारों के खिलाफ था। सहूलतकारों का नाम लें। सहूलतकार आपको पता है कि पूरी एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पे ये तो बना हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट का नाम क्या है सर? उसका एक मिनट, आपका नाम क्या है? शेख मंजूर अहमद। शेख मंजूर अहमद, कोई आप उनको कुछ भी कह दें, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की इस्तिलाह इस्तेमाल होती हैं उन ताकतों के लिए जो गैर कानूनी तौर पे अपना एक रोल इज्यूम किए हुए हैं और पाकिस्तान की बागडोर हिला रहे हैं। आपको यहाँ पे पार्लियामान में बहुत भारी भरकम मैंडेट देकर अवाम ने भेजा है, तो आपकी जो आपने अपना पूरा प्लान बताया इस वक्त, उसमें तो सिर्फ ये है कि आप सिर्फ असम्बली में एहतजाज करेंगे और चले जाएंगे, क्या अवाम के लिए वहाँ कोई काम भी करेंगे या सिर्फ एहतजाज शोर शराबा करके बात चले जाएंगे? इसी को सेकंड करूंगा सर कि 22 करोड़ 25 करोड़ अवाम की इज्तिमाई दानिशगाह है और यहाँ से जो भी निकलता है या तख्ता-ए-दार पर जाता है या अडियाला जाता है। क्या किसी एक नुक्ते के ऊपर आप सब लोग मुत्तफिक हो सकते हैं? जितने तख्ता-ए-दार पे गए हैं और अडियाला गए हैं, बहैसियत एक कानूनदान के मैं इन सब की मजम्मत करता हूँ। मैं कानून की हुक्मरानी वाला आदमी हूँ, मेरी पार्टी की हुकूमत होगी और अगर मरियम नवाज के खिलाफ किसी ने गैर कानूनी तौर पे कार्रवाई करनी चाहिए, मैं पहला शख्स हूंगा कि उसका हाथ रोकूंगा। कत्यान इसकी इजाजत हम नहीं दे सकते हैं कि वो पुराने अदवार के असबाक दोहराए जाए कि जब किसी के साथ हीरोइन नाजायज डाला जाता था, किसी के मियाँ बीवी के दरवाजे तोड़े जाते थे। हम कानूनदान हैं, हम पीटीआई के साथ, खान के साथ कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े हैं। तो लिहाजा मैं बहैसियत कानूनदान जब तक पीटीआई का हिस्सा रहूंगा, इंशाअल्लाह मेरी बुनियादी इंसानी हकूक और कानून की हुक्मरानी की बात मेरे लिए अवलीन तरजीह है। दूसरी बात जो आपने सवाल किया कि अवाम के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए पहली बात तो ये है जिसको हजम करना बड़ा मुश्किल है कि ये लोग जेली तरीके से हुकूमत कायम कर रहे हैं। अल्लाह हाजिर नाज़िर है, पूरे इलेक्शन कमीशन में पूरे मुल्क में इंटरनेशनल मीडिया के सामने अपने फॉर्म 45 लाए। कभी आपने एक दफा भी सुना कि हमजा अपना फॉर्म 45 लाया हो, नवाज शरीफ अपना फॉर्म 45 लाया हो? जितने जेली तौर पे मुंतखब, हत्ता कि मरियम नवाज
جو کہ ہار چکی ہیں صوبائی اسمبلی کی سیٹ لیکن وزیر اعلیٰ بن گئی ہے. ملک میں ان ریٹرننگ آفیسر کے ذریعے جو گناونا کھیل کھیلا گیا ہے اس سے ایک اہم سبق سب پوری قوم جان لیں کہ آج تو آپ نے آر او کے ہاتھ مروڑ کے ان سے 47 کے ذریعے اپنے آپ کو جتوا دیا. آئندہ 4-5 سال کے بعد جب الیکشن ہوں گے تو کون لوگ عوام میں جائیں گے؟ آر او کے ہاتھ مروڑنے کے پیچھے سب بھاگیں گے. آپ نے جمہوریت کا مستقبل داؤ پہ لگایا ہے. عوام کے لیے ہم اور خان کا یہ پیغام ہے کہ جس طرح 2/3 سے زیادہ اکثریت سے قوم نے پی ٹی آئی پہ اعتماد کیا ہے، اس کا حق ہے کہ ہم عوام کو ڈیلیور کریں. تو لہذا اس ایوان میں اور ایوان سے باہر عوامی خدمات کے سلسلے میں ہم ایک پازیٹیو کردار ادا کریں گے. ان پالیسیز کو ہم مرتب یا متعارف کرانے کی کوشش کریں گے جس سے عوام کو سہولیات حاصل ہو. ایک چیز ہم ابتدائی طور پہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم آئین میں قانون میں ایسے فوجداری اور ضابطۂ فوجداری کے ایسے امینڈمنٹس لا رہے ہیں جس کے ذریعے ذرا خاموش ہو جائیں، جس کے ذریعے آربیٹری اریسٹ، لوگوں کو بغیر وارنٹ کے اریسٹ کیا جانا، تفتیش کے لیے فزیکلی حاضر ہونا یا ڈیجیٹل یا سائبر پریزنس کو قبول کرنا، یہ چیزیں ہم انشاءاللہ ترمیمی بل کے ذریعے متعارف کریں گے. جلدی آپ کو نظر آ جائے گی کہ ہماری کے پی میں اصلی ہے ادھر اور پنجاب میں جیلی ہوگی. سنیں ایک بات اور، ہفتے کو خان کی کال پہ پورے پاکستان سے نکلنے کی اپیل کرتا ہوں. ہر شہر میں، قصبوں میں، دیہات میں، بڑے شہروں میں پاکستانیوں اپنے ووٹ کے تقدس کے لیے اور ان چوروں سے اپنی دائمی نجات کے لیے ایک دفعہ نکلو. ہفتے کے دن میں اسلام آباد میں احتجاج کی قیادت کروں گا. F9 پارک کے G9 والے دروازے کی جانب، وہاں پہ ہم اکٹھے ہوں گے. اسلام آباد کے تمام فیملیز سے، پنڈی کے سکونتیوں سے سب سے استدعا ہے کہ 11:30 بجے F9 پارک کا وہ دروازہ جو G9 کی طرف ہے وہاں پہ آئیں. انشاءاللہ ریلی کی قیادت کرتے ہوئے ہم پریس کلب آئیں گے.